जो लोग कहते हैं मैं दामन से वाबस्ता हूँ, फला अल्लाह वली के दामन से वाबस्ता हूँ, ये बात कह रहे हैं, तो ये अपने गिरबान में झांक लें। क्या है? या धोखाधड़ी, चिटिंगबाजी, बेईमानी, 420 किसी का ले रहे हैं तो दे नहीं रहे, कि मखलूक के साथ उनका ताल्लुक, उनका रवैया कैसा है। अगर वो गलत है तो वो ख्याल में जी रहे हैं। कहाँ जी रहे हैं? अपने ख्यालों में जी रहे हैं कि फला बुजुर्ग से मैं वाबस्ता हूँ, उनका दामन निस्बत मेरे हाथ में है, मैं उनका दामन पकड़ के रखा हूँ, अपने ख्यालों में चल रहा है, दामन टूट चुका है। और जो बंदा किसी से नहीं कह रहा है कि मैं फला बुजुर्ग का दामन पकड़ा हूँ, लेकिन पूरा का पूरा उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा हो, मखलूक के साथ अच्छा रवैया हो, अच्छा किरदार हो, किसी को धोखा न दे रहा हो, किसी के साथ बेईमानी न कर रहा हो, चीटिंगबाजी नहीं कर रहा हो, किसी का छीन झपट न कर रहा हो, किसी के साथ बुग़्ज़ हसद न कर रहा हो, तो वो दामन नहीं पकड़ा है या नहीं पकड़ाए हैं जाहिर में, असल में वो उनसे वाबस्ता है, वो है असल उनका दामन की हिफाजत करने वाला। क्या है? हजरत, पीरी मुरीदी में जैसे देखा जाता है कि बहुत से सलासिल हैं, अहम अहम 4 सिलसिले हैं, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया। इनमें 14 खानवादे कहा जाता है, उसमें साबरी, वारसी, चिश्त, निजामी और अबुल उलाई, इस तरीके का 14 खानवादा हैं, 14 सलासिल और हैं इसी के अंदर अंदर 4 शाखों से। हर सिलसिले के अलग अलग बुजुर्गवार हैं और उनके खलीफा भी हैं, खलीफा फिर मुरीद करते हैं, और किसी के 2000 मुरीद हैं, किसी के 4000 मुरीद हैं, किसी के 10,000 मुरीद हैं, किसी के 20,000 मुरीद हैं। हम तंज नहीं कस रहे किसी पीरों पर या उनके मुरीदों पर। असल में मैं जानना चाहता हूं कि लोग ये तो कह देते हैं कि मैं फला का मुरीद हूं, या ये कह देते हैं कि फला मेरे पीर हैं, या मैं फला के दामन से वाबस्ता हूं, फला से जुड़ा हुआ हूं, या फला सिलसिले से जुड़ा हुआ हूं। असल में इतनी बड़ी भीड़ में जुड़ा हुआ कौन है? और दामन जो कहा जाता है कि फला के सिलसिले से वाबस्ता हूं या फला के दामन को पकड़े हुए हैं, तो दामन से मुराद यही कपड़े का दामन होता है या कोई और दामन, या कोई और निस्बत और कोई सिलसिले की बात हो रही है? तो इस पर जरा तफसीली गुफ्तगू चाहते हैं। अगर कोई कह रहा है कि मैं फला बुजुर्ग से वाबस्ता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, तो वो उन बुजुर्ग की ज़िंदगी मुबारक उठा के देख लो, उनका किरदार देख लो, उनका रवैया देख लो। अगर मुरीद का भी मिलता जुलता है, वैसे उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा हो, पीर के नक्शे कदम पर चल रहा हो, लोगों से बातचीत, लेन देन, व्यवहार, हर चीज़ सेम अगर वो कर रहा है, तो ये है असल दामन वाबस्ता होना। किसी फ़कीर से दामन वाबस्ता होना, किसी किसी पीर से, किसी वली अल्लाह से मुरीद होना, या उनके दामन से वाबस्ता होना। जैसे लोग कहते हैं ना, मैं गौस का दामन पकड़ा हूँ, गरीब नवाज का दामन पकड़ा हूँ, साबिर पिया का दामन पकड़ा हूँ, इनका दामन पकड़ा हूँ, उनका दामन, जितने भी हैं, तो ये कह रहे हैं ठीक है। लेकिन अगर एक बार गरीब नवाज, एक बार गौस पाक का देखो किरदार क्या था या क्या है, तो जो कह रहे हैं कि मैं उनका सैदाई हूँ, दीवाना हूँ, दामन से वाबस्ता हूँ, तो फिर उनका किरदार देखना पड़ेगा। किरदार आप देख लो, अगर किरदार वही है, क्या है, तो दामन से वाबस्ता है, नहीं तो नहीं। जैसे दामन से वाबस्ता होता नहीं है कोई। दामन से मतलब ये नहीं कि आप किसी के कहीं गए मुरीद होने, कहीं मुरीद होने गए, किसी पीर साहब से हाथ पे हाथ रख के और पकड़ लिए, हाथ पे हाथ रख के पकड़ लिए, या अपना दामन उन्हें पकड़ा दिया, तो आप चिल्लाते फिरोगे कि मैंने उनका दामन पकड़ा है। उनका दामन पकड़ा दिए हैं वो, तो ये जब तू ख्याल रखना मेरे दामन का, क्या रखना, जब पीर साहब ने अगर दामन पकड़ा भी दिया, अपना गमछा पकड़ा दिया या अपना दामन पकड़ा दिया और बैत कर ली, तो बैत करने से मतलब उन्होंने कर लिया है। अब उसकी हिफाजत तू कर पाएगा तो ठीक है, नहीं कर पाए, जैसे 100 रुपया कोई दे आपको, 100 रुपया कोई आपको दे, और वो 100 रुपये की हिफाजत ना कर पाओ, बारिश में भीग जाए, आग में जल जाए, जेब से गिर जाए, तो 100 रुपया कहाँ रह गया? आपके पास नहीं रह गया ना। तो दामन आपको पकड़ाया गया, तो आप दामन की लाज रखनी है ना आपको। भाई आप अगर गलत काम करोगे तो किसके ऊपर नाम जाएगा? जैसे आज लोग नमाज रोजा करते हैं ना, तो अल्लाह पाक है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह अल्लाह रहीम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। लोग नमाज रोजा कर रहे हैं ना, तो नमाज रोजा करके काम क्या कर रहे हैं? इनका छीन, उनका झपट, उनकी बेईमानी, उनके साथ धोखा, उनके साथ चीटिंग, यही तो हो रहा है। झूठ मक्कारी फरेब तो हो रहा है।
और नमाज तुम पढ़ रहे हो किसकी? अल्लाह की। अल्लाह कौन है? जो रब्बुल आलमीन है। जो नमाज नहीं पढ़ रहा उसका भी रब है, और रहमान और रहीम है। तो तुम नमाज पढ़ रहे हो अल्लाह की, यानी दामन पकड़ रहे हो अल्लाह का, यूँ समझ लो। काम कर रहे हो उसके उल्टा, काम कर रहे हो उसका उल्टा काम कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रहीम है, और तुम काम कर रहे हो उल्टा, छीन झपट कर रहे हो। अल्लाह सब कर रहा है, यानी पाल रहा है। सब पालने का कब आदमी जब मोहब्बत करता है, तो अल्लाह अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है। तो हम लोगों के साथ अगर रवैया अच्छा नहीं रखेंगे, तो जो वली अल्लाह का जो इरादा होता है, जो नियत होती है, जिस मिशन, जो उनका टारगेट होता है, तो अल्लाह का ही, वो अल्लाह के नौकर होते हैं। क्या होते हैं? अल्लाह के नौकर होते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह की मखलूक के साथ उनका किरदार, उनका रवैया, उनका सब कुछ अच्छा होता है। तो आप अगर उसी नक्शे कदम पर चल रहे हो, कहाँ, तो आप दामन से वाबस्ता हो। अगर आप उनके नक्शे कदम पर नहीं हो, आपका बात करने का अंदाज, आपका बोलने का अंदाज, देखने का अंदाज, लोगों के साथ लेन देन डील करने का अंदाज, धोखाधड़ी मक्कारी छुपी हो, तो आप नाम भले ले रहे हो, आप किसी से जुड़े नहीं हो। क्या नहीं हो? आप किसी, ना अल्लाह से आपका ताल्लुक है, ना रसूलुल्लाह से ताल्लुक है, ना आपके पीर साहब से ताल्लुक है। कहाँ से? किसी से आपका ताल्लुक नहीं है। अगर किसी बुजुर्ग ने आपको दामन अपना पकड़ाया है, तो दामन पकड़ाया है इसलिए कि बचना चाहता है ना, बुराई से निकलना चाहता है ना, तो मैंने दामन पकड़ा दिया। अब इस दामन की हिफाजत करना तेरी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? दामन पकड़ा दिए हैं, तो दामन की जिम्मेदारी कौन? जो पकड़ा है उसकी। अब ये नहीं कि अब दामन पकड़ा दिए पीर साहब, अल्लाह के वली दामन पकड़ा दिए हैं, तो अब चले हम झूठ करें, मक्कारी बोले, धोखाधड़ी चिटिंगबाजी करें, तो फिर तो दामन तो छूट गया हाथ से। क्या हो गया? तुमने दामन की लाज क्या रखी? दामन की लाज नहीं रखी ना, तो दामन की लाज, दामन छूट गया। तो दामन आपको पकड़ाया गया है, तो दामन की हिफाजत आपको करना है कि फला का दामन मेरे हाथ में है। क्या है? फला का दामन मेरे हाथ में है। तो दामन जब मेरे हाथ में है, तो मतलब वो भी है। क्या है? दामन पकड़ाया गया, तो दामन है, तो वो भी साथ साथ है। और फिर आप धोखा दो, चीटिंगबाजी करो, मक्कारी करो, बुग़्ज़ करो, हसद करो, किना करो, जलन करो, बहुत सारी चीजें हैं जो बुराइयां भरी हुई, आप वो सब करते रहो, तो आप दामन कहाँ पकड़े हो? पकड़ाया गया था आपको कि दामन का ख्याल रखना, दामन का ख्याल रखना, लेकिन आप दामन का ख्याल नहीं किए ना, तो दामन छूट गया आपसे। तो जो लोग कहते हैं मैं दामन से वाबस्ता हूँ, फला अल्लाह वली के दामन से वाबस्ता हूँ, ये बात कह रहे हैं, तो ये अपने गिरबान में झांक लें। क्या है? क्या धोखाधड़ी, चिटिंगबाजी, बेईमानी, 420 किसी का ले रहे हैं तो दे नहीं रहे, कि मखलूक के साथ उनका ताल्लुक, उनका रवैया कैसा है? अगर वो गलत है, तो वो ख्याल में जी रहे हैं। कहाँ जी रहे हैं? अपने ख्यालों में जी रहे हैं कि फला बुजुर्ग से मैं वाबस्ता हूं, उनका दामन निस्बत मेरे हाथ में है, मैं उनका दामन पकड़ के रखा हूँ। ये अपने ख्यालों में चल रहा है, दामन टूट चुका है। और जो बंदा किसी से नहीं कह रहा है कि मैं फला बुजुर्ग का दामन पकड़ा हूँ, लेकिन पूरा का पूरा उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा हो, मखलूक के साथ अच्छा रवैया हो, अच्छा किरदार हो, किसी को धोखा न दे रहा हो, किसी के साथ बेईमानी न कर रहा हो, चीटिंगबाजी न कर रहा हो, किसी का छीन झपट न कर रहा हो, किसी के साथ बुग़्ज़ हसद न कर रहा हो, तो वो दामन नहीं पकड़ा है या नहीं पकड़ाए हैं जाहिर में, असल में वो उनसे वाबस्ता है। वो है असल उनका दामन के हिफाजत करने वाला। क्या है? असल में वही है जो उस नक्शे कदम पर चल रहा है। अब जैसे यूँ समझ लो, ये बहुत नाजुक नुक्ता है जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको गौर से सुनना। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन पूरे आलम के लिए बनकर आए हैं, बराबर, मतलब किसी को तकलीफ नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? किसी को तकलीफ, दुनिया तकलीफ देगी, वो तकलीफ नहीं देंगे। और जिसको पांच पंजतन या पाक पंजतन कहते हो, उसमें मौला हुसैन भी आ गए। कहाँ आ गए? मौला मौला हुसैन से दुश्मनी यजीद ने की। कौन किया? यजीद ने की। तो मौला हुसैन से यजीद ने दुश्मनी क्यों की? यजीद ने मौला हुसैन से दुश्मनी क्यों की? क्यों उनके खून का प्यासा हुआ यजीद? क्यों उनके खून का प्यासा हुआ यजीद? क्योंकि जो चीज गलत थी, क्या थी? जो गलत है। क्या है? जो गलत है, मौला हुसैन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। क्या नहीं किया? एक्सेप्ट नहीं किया गलत को। मौला हुसैन ने उस
गलत को एक्सेप्ट नहीं किया, जो यजीद के अंदर सारी बुराइयां भरी हुई थी। यजीद के अंदर बुराइयां भरी हुई थी और यजीद चाह रहा था कि मेरा जो है बोलबाला हो और मैं बैठूं, खिलाफत मेरे हाथ में आए और मैं हुकूमत अपने हिसाब से चलाऊं। और यजीद के अंदर बुराइयां भरी हुई थी और उस बुराई को लेके मौला हुसैन ने यजीद की काट कर दी। किसकी? यजीद की काट नहीं की, यजीद के अंदर जो बुराइयां भरी हुई थी किसकी काट की? तो बुराइयों की काट की। तो जब बुराइयों की काट की तो यजीद फिर क्या बना? दुश्मन बना। क्या बना? दुश्मन बना। तो आज के दौर में अगर आप बुराई की काट करोगे तो जाहिर सी बात है दुश्मन बनेंगे ना लोग, नहीं बनेंगे। जब मौला हुसैन का दुश्मन बन गए बनने वाले, मौला हुसैन की कोई जाति दुश्मनी यजीद के साथ नहीं है। मौला हुसैन की कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मौला हुसैन या मौला हसन के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं थी जो जहर दिया गया। मौला अली के साथ जो जहर या जो मस्जिद में जो तलवार से शहीद किया गया मौला अली को, कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। क्या नहीं थी? गलत को एक्सेप्ट ना करने वाला, गलत का साथ ना देने वाला। तो मौला हुसैन ने गलत का साथ नहीं दिया, गलत को गलत कहा, गलत को गलत कहा और वक्त पड़ने पे छोड़ दिया साथ। भाई तुम गलत कर रहे हो, हम यहाँ तुम्हारे साथ नहीं है। तो वो दुश्मनी का रूप ले लिया। क्या ले लिया? आप देखने मिलता है कि नहीं? आपका कोई बचपन का दोस्त हो, बचपन का दोस्त हो या जवानी में दोस्त हुई हो या 2 साल पुरानी दोस्ती हो या 10 साल पुरानी दोस्ती हो, अगर वो कुछ गलत काम करने जा रहा है, कोई गलत काम इंसानियत के खिलाफ हो, जो इंसानियत के खिलाफ है, कोई ऐसा काम करने जा रहा हो और आप उसकी काट कर दो, भाई ये तू गलत कर रहा है, मैं यहाँ तेरे साथ नहीं हूँ, और वो तुमको कहे कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे हाथ काम में हाथ बटाओ, यानी तुम पूरा ना करना थोड़ा करना, और आप वहाँ काट कर दो, तो वही आपका दोस्त जो है ना आपसे दुश्मनी कर लेगा। आप उसकी नजर में बुरे बन जाओगे। क्या बन जाओगे? और जब वो गलत काम का हुक्म दिया और आप वो कर जाओगे ना, तो वो आपको अच्छा कहेगा। क्या कहेगा? तो दुश्मन नहीं बनेगा वो। तो आप अगर किसी का दामन पकड़े हो, तो दामन पकड़े हो तो आपको सही तो सही कहना होगा, गलत गलत कहना होगा, और जो जरूरत पड़ जाए, वक्त आ जाए, तो सही का साथ देना होगा, सच्चाई का साथ दो। ये ना देखो कि ये बेटा है, ये अम्मा है, ये अब्बा है। सच्चाई का साथ दो, हक का साथ दो। किसका साथ दो? हक का साथ दो। तो दामन से वाबस्ता है वो। तो मौला हुसैन का ही दम भरते रहो। सही। यजीद के अंदर क्या थी? दारू शराब पीता था, अय्याश बाज था। क्या था? यजीद अय्याश बाज था। अब कोई मौला हुसैन का नाम ले, दारू शराब पिए और अय्याशी करे, क्या करे? मौला हुसैन का कोई नाम ले, कहते मौला हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़े हैं, और काम वही करे। कौन सा? दारू शराब पिए और अय्याशी करे, मखलूक को तकलीफ दे। तो ये सारे काम तो यजीद करता था। तो नाम मौला हुसैन का ले रहा है, असल में वो है यजीद। क्या है? नाम किसका ले रहा है? कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन काम कौन सा कर रहा है? यजीद वाला। तो वो है असल में यजीद। नाम के सहारे से बच रहा है वो। बात समझ में आ रही है? तो नाम के सहारे से बच रहा है। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि आप अगर किसी से दामन से वाबस्ता हो, कोई कहता है मैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ूंगा, तो मौला हुसैन के किरदार क्या है? वो किरदार अगर आप में दिख रहा है तो बेशक आप दामन से वाबस्ता हो। क्या हो? अगर वो किरदार आप, ये नहीं कि मतलब के तहत दिख रहा हो, ताल्लुकात पहचान वाले हैं, चलो अपने पहचान वाले हैं वहां थोड़ा सा दिखा दिया, ऐसा नहीं है। आप तन्हाई में अकेले में भी आपके अंदर वो किरदार दिखे, कोई नहीं देख रहा है, आप देख रहे हो ना कि आप क्या कर रहे हो। भाई जैसे अभी 4 आदमी के बीच में अगर आपको नमाज पढ़ने जाना पड़े तो आप चले गए, तन्हाई में आप ना जाओ। तन्हाई में तो बोले कोई चीजें अपने जाएंगे, यहाँ 4 लोग बैठे थे, अगर नहीं जाएंगे नमाज पढ़ने तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन तन्हाई में तो आप नहीं जा रहे हो ना, तो आप नहीं जा रहे हो तो आप तो जान रहे हो ना यार, अकेले में तो आप नहीं जाते हो, 4 आदमी दिखाने जा रहे हो। अल्लाह देख रहा है, चलो अल्लाह नहीं देख रहा है तो आप तो देख रहे हो। तो ये चीजें जो है ना, फिर आपको गौर से बहुत बारीकी से इसका जायजा लेना पड़ेगा कि आप किसी पीर फकीर से भी अगर वाबस्ता हो, पीर फकीर के अंदर जो किरदार है, अगर वो इबलीस है, क्या है?
कोई पीर साहब हो, कोई जरूरी नहीं कि हर पीर अल्लाह वाला ही होता है, हर पीर अल्लाह वाला नहीं होता है, या हर पीर अल्लाह वाला नहीं, हर सूफी भी अल्लाह वाला नहीं होता है, रसूलुल्लाह वाला नहीं होता है। कोई पीर साहब है, किसी से आप मुरीद हो गए हो, उनका किरदार, उनका नेचर, उनका सोच, उनके ख्यालात जो चल रहे हैं, जो उनके अंदर और बातिन, जाहिर और बातिन से आपका अगर ताल्लुक नहीं है, कहाँ से नहीं है, जाहिर और बातिन से आपका कहीं से अगर ताल्लुक नहीं है तो आप नहीं जुड़े हो। कहाँ नहीं जुड़े हो, ख्याल रखोगे ना। तो शुरुआत में जुड़ता नहीं है, शुरुआत में दिया जाता है कि तू मुझसे जुड़ने आया है, हजरत मुझे पीर, हमें मुरीद कर लो। जैसे कोई कहे कि मुझे हजरत मुरीद कर लो, तो मैं उसे मुरीद नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, तो मुरीद नहीं करूंगा तो भाई जहाँ से दामन पकड़ा दूंगा, क्या कर दूंगा, या कोई चीज दे दूंगा, ले यार इसको रखो, ले उसको रखो। तो जब रखो, मैं ये कहूंगा रखो, अब उसका 10 साल बाद मैं वो चीज मांगूंगा, भाई जो मैंने दी थी वो चीज दो। वो सलामती के साथ अगर वैसे ही लाके दे दिया तो मुरीदी के लायक है। तो दामन पकड़ाने का मतलब है दामन दिया गया, पकड़ाने का मतलब क्या है, दामन दिया गया। तो दामन दिया गया, तो जब मैं दामन अपना दिया तो 2 महीना, 3 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 11 साल, 11 साल बाद जो मैंने वो दामन दिया है, वो दामन मैं अपना मांगूंगा, क्या करूंगा, वापस। तो जैसे दिया था वैसे ही या तो मिल जाए या तो उसमें बेहतरी आए। मैं दिया था तो खुशबू नहीं आ रही थी, मुझे वापस मिले तो खुशबू के साथ अगर आएगी तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये जो है बहुत ख्याल से रखा है। क्या रखा है भाई, 11-11 साल लोग जाके, 11-11 साल सरकार गरीब नवाज का वाकया सुनो, 20 साल अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहे। कहाँ रहे, अपने पीरो खिदमत में रहे। क्यों रहे खिदमत में, क्योंकि मुरीद नहीं हुए थे। क्या नहीं हुए थे, सिर्फ खिदमत में रहे, मुरीद नहीं किए थे वो। जब 21 साल पूरा हुआ है तब जाके मुरीदी के लायक बने गरीब नवाज सरकार। जो अजमेर शरीफ वाले हैं, 20 साल के बाद वो मुरीदी के लायक बने हैं। जो जो अजमेर की धरती पे जिनको कहते हैं ना गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो इतनी बड़ी हस्ती अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में कितनी साल थी, 20 साल। 20 साल के बाद वो मुरीदी के काबिल बने। किसके काबिल बने, किसके काबिल बने, मुरीद होने के काबिल बने हैं। अब आज तो तुरंत जाके कोई मुरीद हो जा रहा है, हजरत मुरीद कर लिया। हजरत मुरीद नहीं किए हैं, अब तुमको दामन अपना पकड़ा दिए हैं। अब उस दामन को आप जितना पवित्र रख सके, जितना पवित्र रख सके उस दामन को। यार दामन पकड़ा हूं, अगर मैं ये करूंगा तो फिर यार पीर साहब के ऊपर फला का मुरीद है तो पीर साहब की बदनामी होगी। क्या होगी, जैसे आज नमाज पढ़ के लोग मक्कारी कर रहे हैं ना, तो बदनामी किसकी हो रही है, लोग अल्लाह को भी गाली देते हैं। किसको गाली दे रहे हैं, लोग अल्लाह को गाली देते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं मालूम है, कि कलमा पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, काम क्या कर रहे हैं, काम उसका उलट कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रहीम करीम है, हुजूर रहमतुल आलमीन है ना। तो ये काम नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ छल कपट बेईमानी बुग़्ज़ हसद किना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, मखलूक को तकलीफ दे रहे हैं। अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, तो उसका उलट कर रहे हैं। तो भाई तो गाली तो अल्लाह खाएगा ना, क्योंकि गाली अल्लाह और उसके रसूल को पड़ी है। तो वो गाली जो गई अल्लाह रसूल पे, यानी मोहम्मद साहब पे जो गाली गई, तो उस गाली जाने की जो बुनियादी वजह बने तुम कलमा पढ़ रहे हो, उनका काम कर रहे हो यजीद वाला, कलमा पढ़ रहे हो मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम कर रहे हो यजीद वाला, फिरौन वाला, नमरूद वाला, सद्दाद वाला। तो बोलेंगे यार जिनका ये कलमा पढ़ता है तो ये ऐसा है तो वो भी वैसे होंगे। क्या होंगे, क्या होंगे, वो भी वैसे होंगे। तो नाम गाली गई ना वहां पे, कहाँ गई, तो दामन जो पकड़ाया गया, तो दामन जो गाली दे रहा है वो बुरा नहीं बना। एक बात जान लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गाली दे रहे हैं लोग ना, वो लोग बुरे नहीं हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गाली लोग दे रहे हैं वो लोग बुरे नहीं है। बुरे कौन है, जिसकी वजह से गाली दी जा रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कैसा था, वो किरदार तुम्हारे में है ही नहीं। तुम कलमा पढ़ रहे हो, नाम ले रहे हो, वो किरदार तुम्हारे में नहीं है। तो जब बंदा देख रहा है कि मोहम्मद साहब का किरदार तो ऐसा था, ये साले तो काम ऐसा कर रहे हैं, नाम उनका ले तो गाली उनको भी दे रहे हैं, यानी वो भी वैसे ही होंगे, चोरी चुपके अकेले में ये सब तालीम दिए होंगे।
तो ये दामन जो दिया जाता है, दामन देने का मतलब यही है, क्या है कि दामन की हिफाजत तुम्हें करना है। अब वो 2 साल कराएं, 3 साल कराएं, 4 साल कराएं, 11 साल कराएं, आप उस दामन की हिफाजत कर ले गए, किसकी, दामन की हिफाजत कर ले गए तो कामयाब हो गए। क्या हो गए, फिर अब मुरीदी के लायक तैयार हुई हो। लोग जाके चट जाते हैं तो मुरीद हो जाते हैं, हजरत मुरीद कर लो, मुरीद उरीद नहीं होता है कोई। ओए, कोई मुरीद नहीं होता है, ये सही बात बता रहे हैं। तो जाते हैं ना लोग, चलो जा रहे हैं फला बारगाह में, फला पीर साहब, फला वली अल्लाह के पास हम गए, मुरीद हो गए। इतना जल्दी मुरीद नहीं होता है, मुरीद होने में 11 साल लगता है। कितना साल लगता है, 11 साल। बड़ी मेहनत के बाद वो तैयार होता है मुरीदी के लायक, क्योंकि अल्लाह पाक, रसूल पाक, गौस पाक, तो अल्लाह के सारे दोस्त पाक, और तू साला है नापाक। तो इतना जल्दी तू कैसे हो जाएगा दोस्ती के काबिल, कैसे मुरीद हो जाएगा, तू खुद सोच ले। भाई लड़का पैदा हुआ तो क्या बाप बन जाएगा तुरंत? हाँ, बाप बन गया? लड़का बाप नहीं बना ना, जब पैदा हुआ तो बाप नहीं बना, बाप बने आप। वो बाप कब बनेगा, उसको बाप बनने में लगेगा 21 साल, 20 साल, 18 साल। जब वो उस मुकाम तक पहुंचेगा तो उसकी शादी होगी, तब वो बाप बनने के काबिल बनेगा। तो जो मुरीद किया गया तो मुरीद हुआ नहीं है कि हम मुरीद हो गए हैं। अब तुमको एक एक वो चीज दी गई कि उसके जरिए तो अपने आप को पवित्र कर ले, पाक कर ले, सोच और ख्यालात को पाक कर ले। यार अगर मैं कोई गलत करूंगा तो हजरत की बदनामी होगी, अगर मैं कुछ उल्टा पुल्टा करूंगा तो अल्लाह की बदनामी होगी, अल्लाह रसूल की बदनामी होगी। तो यौम महशर में कहीं ऐसा ना हो कि यार मैं जो है मेरी वजह से हुजूर शर्मिंदा हो, मेरे पीरो मुर्शिद शर्मिंदा हो। बहुत सारी चीजें आएंगी ना ख्यालात को लेके। अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे पीर पे, वली अल्लाह पे आँच जाएगा, यार उनका मुरीद उनका चाहने वाला है, देखो ये ऐसा ऐसा काम कर रहा है, तो बंदा बुराई से बचेगा, रुकेगा। तो उसी को कहते हैं दामन को हिफाजत करना, इसी को कहा गया दामन की हिफाजत करना। जब आप बुराई से बचोगे ना, कि पकड़ा हो तो बुराई से बचोगे, तो बुराई से बचते 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 आपके अंदर तहारत आई, पाकी आई, आप बुराई से बच गए। तो धीरे धीरे जब आप पाक हुए तो फिर आप मुरीदी के लायक कब बनोगे, जब पाक हो गए मुकम्मल। क्या हो गए, तब जाके कहीं मुरीद हुए। मुरीद जल्दी नहीं होता है, क्या नहीं होता है, वो गए चट दे मुरीद हो गए, नहीं भाई, 11 साल लगता है मुरीद होने में। कितना साल, 11 साल लगता है मुरीद होने में। तो 11 साल का प्रोसीजर क्या है, यही सब चीजें हैं। अपने सोच, अपने ख्यालात से, अपने किरदार से, सारी चीजों से समझ, और हर चीज से आए एक करके ते अपनी जिंदगी से निकाल। तो कैसे निकालेगा, निकाल नहीं पाएगा। तो जो दामन दिए ना, वो दामन ही सहारा बना। क्या बना भाई, जो बुराई करने जाएगा तो उनका ख्याल करेगा ना, दामन पकड़ा हजरत का अगर मैं करूंगा तो फिर लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ख्याल आएगा ना, लोग क्या कहेंगे। तो जो ख्याल आया वो हजरत की आवाज थी। एक दो बार हजरत रोकेंगे, तो अगर रुक गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दामन खींच लेंगे, फिर ख्याल भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, आप शुरू शुरू में कहीं जुड़ जाओ, तो जब किसी पीर साहब से कहीं मुरीद हो गए, अब कोई गलत काम करने जाओगे तो ख्याल आता है, यार अगर ये करूंगा तो यार बदनामी होगी, यार अम्मा की बदनामी होगी, अब्बा की बदनामी होगी, यार बदनामी होगी, ख्याल आता है ना। अगर किसी वली अल्लाह से जुड़े हो तो पीर साहब की बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, यार पीर साहब की बदनामी होगी, फला का मुरीद ऐसा कर रहा है। तो ये ख्याल आप में, आप सोच रहे हो मेरी आवाज है, नहीं, ये हजरत ही जो है ना आपके अंदर आवाज लगा रहे हैं कि हजरत की बदनामी, हजरत ही कह रहे हैं हजरत की बदनामी होगी। आप अगर रुक गए तो हजरत अब आपके आगे और मजबूत गाइड करेंगे, और आपने वही काम कर दिया तो 2-3 बार हजरत गाइड करेंगे बातिन में आके तुम्हारे अंदर। तुमको लगेगा कि मैं रुका, लेकिन हजरत रोक तुमको आगाह कर रहे हैं। अगर तुम रुक गए तो आगे और मजबूती से गाइड करेंगे। अगर आप नहीं रुके तो हजरत अपना दामन खींच लेंगे। दामन खींचने से मतलब क्या है, वो गाइड करना बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, आप गलत काम करोगे तो आपके अंदर से एहसास नहीं होगा, ख्याल नहीं आएगा, जिसको कहते हैं जमीर का मर जाना। क्या कहते हैं, जिसका जमीर मर गया ना तो फिर वो मर गया। क्या हो गया, जमीर की आवाज जो होती है ना बहुत धीमी होती है। क्या होती है, जमीर की आवाज बहुत धीमी होती है, और जमीर अच्छा मशवरा देता है। क्या मशवरा देता है, अच्छा मशवरा देता है जमीर। जिसका जमीर जिंदा है तो वो जिंदा है इंसान, जिसका जमीर मर गया तो मुर्दा है इंसान। तो जमीर जिसकी जिंदा हुई, तो जमीर जब जिंदा हुई तो धीरे धीरे सारी मखलूक जिंदा होना चालू हो जाती है। क्या होती है, सोच ख्यालात, बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजें जिंदा हो जाती हैं। फिर अच्छे अच्छे ख्यालात, अच्छी अच्छी सोच आने लगती है। कोई गलत सोच भी अगर बता भी रहा होता है तो आपके अंदर अच्छी सोच आएगी। यानी वो गलत जिसकी सोच आई हो ना, उसने अपनी बात रख दी।
आपके अंदर तुरंत अच्छी सोच आएगी। आप जो अपनी बात रखोगे तो वो सरेंडर हो जाएगा, हाँ यार तुम्हारी बात सही है। पहले जो कह रहा है अपनी गलत सोच से वो अपने हिसाब से सही कह रहा है कि मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन जब आप सही बात रखोगे तो सरेंडर होगा, बोले हाँ आपकी बात सही है। लेकिन उसके अंदर जमीर जिंदा होगा तो, अगर जमीर जिंदा नहीं है, उसके अंदर जमीर नहीं जिंदा है, तो फिर आपको बुरा समझ लेगा। क्या वो अपनी बात मनवाने में आप उसकी बात नहीं मानोगे तो आपका बनेगा वहां वो दुश्मन। क्या बनेगा? आप गलत बात को अगर गलत साबित कर दिए, गलत बात को गलत साबित कर दिए, बोल दिए, तो फिर वो आपका दुश्मन बन जाएगा। अगर उसके अंदर जरा भी जमीर जिंदा होगा या किसी के दामन से वाबस्ता होगा, तो वो दामन से वाबस्ता होगा तो वो बात मनवा लेंगे, हाँ ये तुमने जो कहा ये मेरी बात कही हुई गलत है, तुमने जो कहा यार आपकी बात सही है। तो ये हजरत की आवाज होती है, ये वली अल्लाह की आवाज होती है। ये इंसान कहता है कि मैं यार मेरे अंदर ख्याल आया मैंने ऐसा कर लिया, ये हजरत की आवाज होती है अंदर से। तो दामन से वाबस्ता होने के लिए जो है बहुत आसान है और बहुत आसान नहीं है। क्या नहीं है भाई? जैसे बाप है, बाप बहुत प्रॉपर्टी बनाया है, बहुत नाम कमाया, अच्छे अच्छे काम किया है बाप ने। अब बेटा फूला फूला घूमे कि मेरे बाप का बहुत नाम है, मेरे बाप का तो प्रॉपर्टी बहुत है, मेरे बाप की बहुत इज्जत है, मेरे वालिद साहब की बहुत इज्जत है, मेरे वालिद साहब तो बहुत अच्छे आदमी थे। और साला ये बेटा चोरी करे, झूठ बोले, मक्कारी करे, लोगों को तकलीफ दे, धोखा दे, बहुत दौलत है, उस दौलत से गलत काम करे, क्या करे? तो बाप तो अच्छा था, लेकिन तू तुझे तो बुरा कहेंगे ना, तू बुरा है। बाप अच्छा था तू बुरा है, क्या है? तू बुरा है। फिर एक मुकाम ऐसा आ जाएगा कि जो लोग नहीं जानते वो ये भी कहेंगे कि बाप भी साला ऐसा होगा। जो लोग बाप को नहीं जानते हैं, तो एक मुकाम ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे कि बेटा ऐसा है तो बाप भी ऐसा ही होगा। और जो लोग बाप को जानते हैं तो वो कहेंगे बाप बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा है, बेटा ही नालायक है। तो ऐसे ही आज का मुसलमान गलत गलत काम कर रहा है। तो जो लोग अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह या मौला हुसैन को जानते हैं, कोई भी इंसान हो किसी भी धर्म का हो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मौला हुसैन को जो लोग जानते हैं और उनका चाहने वाला कोई गलत काम कर रहा है, तो वो ये कहते हैं कि आज का मुसलमान तो है सारा सुअर। लेकिन जिनका नाम ले रहा है वो लोग बड़ी हस्तियां, पाक हस्तियां, पवित्र हस्तियां हैं। और जो लोग मौला हुसैन या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते हैं, अंदरूनी ताल्लुक नहीं है, तो वो यही कहेंगे कि यार जिनका नाम ले रहा है वो भी वैसे हो रहे होंगे। क्या होंगे? मोहम्मद साहब भी वैसे होंगे, जिनका जिनका नाम ले रहा है वो भी वैसे होंगे, ये तो साला है ही है सुअर, तो वो भी वैसे होंगे। तो जो बाप को जानता होगा वो कहेगा कि बाप अच्छा था, बेटा नालायक है। और जो बाप को नहीं जानता होगा वो यही कहेगा कि ये खराब है तो बाप भी खराब होगा। दोनों पे उंगली उठी। तो उसकी बुनियादी वजह कौन बना? बेटा, उसका फॉलोअर, उसको मानने वाला। तो आज जो अल्लाह रसूल को बुरा भला कहा जा रहा है, तो दीन इस्लाम को बुरा भला कहा जा रहा है ना, तो उसके पीछे वजह यही है। क्या है? जो वली अल्लाह जो बुरे भले कहे जा रहे हैं, जो पीरी मुरीदी जो बदनाम हो रही है, क्या हो रही है? जो पीरी मुरीदी, इसको सबको समेट के ले लो। अल्लाह या वली अल्लाह या रसूलुल्लाह जो बदनाम हो रहे हैं या पीरी मुरीदी जो बदनाम हो रही है, उसके पीछे बुनियादी वजह यही है। जो लोग अल्लाह के वलियों से वाबस्ता हैं, जो बुजुर्गों से वाबस्ता हैं, जानते हैं, और फिर उनका चाहे वाला कोई गलत कर रहा होता है तो जानते हैं यार वो तो बड़े बड़े अच्छे आदमी हैं, ये साला उनका मानने वाला ये सुअर है। जो लोग नहीं जानते हैं तो वो यही कहेंगे ये ऐसा है तो वो भी वैसे होंगे। क्या होंगे? तो पीरी मुरीदी भी बदनाम ऐसे हुई है। क्या हुई है? उस बदनाम होने की वजह क्या बनी? ये मुरीदी जो मुरीद वाले जो लोग हैं, नाम ले रहे हैं कि मैं फला का मुरीद हूँ। किसका नाम ले रहे हैं? मैं फला का मुरीद हूँ, मैं फला का मुरीद हूँ। और उनकी जिंदगी देखो, उनका किरदार देखो, तो झूठ, मक्कारी, फरेब छुपा हुआ है। हर लम्हा फरेब, हर लम्हा धोखा, हर किसी से धोखा, किसी के साथ रहम दिली नहीं करेंगे। अगर रहम दिली उनके अंदर किए भी हो तो उसके पीछे मतलब छुपा होगा, मकसद छुपा होगा। तो पीरी मुरीदी भी बदनाम हो गई। क्या हो गई? पीरी मुरीदी बदनाम हो गई कि सब साले मुरीद लोग जो है ऐसे होते हैं, चोरे चोर, चरसुल्ले, गरदुल्ले, झूठे, मक्कार, फरेब होते हैं। बदनाम हो गई ना ये। तो अल्लाह ने पीरी मुरीदी कर दी है बंद। क्या कर दी है? पीरी मुरीदी से किसी को फैज अब नहीं मिलेगा, बंद हो चुका पीरी मुरीदी का जलवा। अगर आप ये चाहते हो कि जो किसी का दामन आप पकड़े हो तो चिल्लाओ मत, गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा, हुसैन का दामन नहीं छोड़ूंगा, फला का दामन नहीं, फला का दामन नहीं छोड़ूंगा, तो चिल्लाओ मत। वो किरदार अपनी जिंदगी में ले आओ।
जिसका चिल्ला रहे हो ना कि जिसका दामन नहीं छोड़ूंगा, उनके किरदार को देखो, उनकी जिंदगी मुबारक को देखो, वो जिंदगी मुबारक उनकी देखो और वो चीज अपनी जिंदगी में उतारो। क्या करो? वो जिंदगी में अपने उतारो। वो आपकी जिंदगी में उतर गई वो चीज, अच्छी अच्छी चीजें, तो अब आप बेफिक्र हो जाओ, आप उनके दामन से वाबस्ता हो, उन्होंने अपने दामन से वाबस्ता कर लिया है, आप जुड़ गए हो, आपको उन्होंने जोड़ लिया है। और अगर आप जिंदगी, आप किरदार आपके अंदर नहीं उतरा है, तो आप जो है नाम ले रहे हो, बस आप धोखे के शिकार हो। क्या हो? आप धोखे के शिकार हो। तो धोखे के शिकार जब हो तो क्या होगे? जब इंसान को मौत आती है ना, मौत, मौत आने से 7 मिनट पहले, कितने मिनट पहले? 7 मिनट पहले 6 मिनट पूरी जिंदगी का रील चलता है। कितने मिनट? रूह निकलने से 7 मिनट पहले 6 मिनट तक जिंदगी के सामने पूरा रील चलता है कि उसने पूरी जिंदगी में किया क्या है। क्या है? रील खत्म हुआ, तब वो पछताता है। सही हो गलत फैसला हो जाता है। मरने से 7 मिनट पहले 6 मिनट तक रील चलती है, ये हो जाता है, उसको मालूम पड़ता है कि तुमने ये किया। आप बता भाई, कोई अगर किसी का मर्डर किया हो या कोई चोरी किया हो और बताया जाए कि तुम चोरी किए, तो तुम तो कहोगे चोर कभी कहा है कि मैं चोरी किया हूँ? खूनी कभी कहा है मैं फला का मर्डर किया हूँ? जो पेशेवर होगा वही कहेगा, जो पेशेवर डाकू होगा वही कहेगा, बाकी नहीं कहेगा। कम से कम वो खुला तो है, दुनिया जान तो रही है डाकू है। जो छुप के वार कर रहे हैं आस्तीन में सांप, ये खतरनाक है। क्या है? तो आप चोरी किए, आप नहीं कहोगे मैं चोरी किया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए, दिखाया जाए, वीडियो देखो आपने चोरी करते हुए देखे, तो आप सरेंडर हो गए कि नहीं? आप जब आपको दिखा दिया गया, सरेंडर हो गए ना। तो मरने से पहले आपको पूरी जिंदगी, आपकी पूरी डेटा आपको दिखा दिया जाएगा, तो अब आप हो गए सिलेंडर कि हाँ यार मैं तो हूँ कसूरवार। तो वहां अब करना चाहोगे तोबा। क्या करना चाहोगे? वहां करना चाहोगे तोबा, तो हाथ पैर जिस्म के हर एजा की ताकत छीन ली जाती है। क्या होती है? जिस्म का हर एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है सिवाय दिल के। सिर्फ दिल धड़कता है, उसके बाद जिस्म की पूरी ताकत छीन ली जाती है। अब तुम तोबा भी नहीं कर सकते। जो 1 मिनट का लम्हा बचाना वो इसलिए है। क्या है? तो जो लोग गलत कर रहे हैं ना, तो उनके सामने वही मौका आएगा, फिर बाद में भी पछताएंगे। क्या होगा? पछताएंगे। तो आप अगर चाहते हो कि किसी से दामन से वाबस्ता हो, किसी भी पीर मुर्शिद, किसी वली अल्लाह ने आपको मुरीद कर लिया है, तो चिल्लाओ मत। क्या ना करो? चिल्लाओ मत, दुनिया को चिल्लाओ मत। अब जितना चिल्लाओगे उतने आजमाइश में जाओगे। क्या होगे? जितना ज्यादा चिल्लाओगे उतनी ज्यादा आजमाइश में जाओगे। चिल्लाओ मत। ये चोरी चोरी चलने का रास्ता है, चोरी चोरी चलते रहो। ये चोरी कर हराम खा जन्नत में जा। क्या कर? ये अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता है, ये चोरी वाला है। चोरी चोरी चल, चोरी कर हराम खा जन्नत में जा। यानी चोरी से मतलब क्या है? अच्छे अच्छे काम चोरी चुपके करो, दिखावे में ना करो। किसी को पानी पिला दिए, किसी की 1000 रुपए की मदद कर दिए, किसी की हेल्प कर दिए, तो दिखाओ मत, चोरी चोरी करो। कोई देखने ना पाए, कोई जानने ना पाए। जिसके लिए कर रहे हो वो जान रहा है ना, ये यकीन रखो। दुनिया को, जमाने को ना दिखाने की कोशिश करो। हराम खाओ। अगर कोई बुरा भला कह दिया, अब गुस्सा आया, कोई बुरा भला कह दिया, अब गुस्सा आया, तो गुस्से को अपने अंदर ही घूट के पी जाओ, जाहिर ना करो। जैसे आप नमाज नहीं पढ़ते हो, लेकिन पढ़ते हो, लेकिन दुनिया अगर नहीं जानती है आपको, आप मस्जिद में नहीं जानते नमाज पढ़ने, चोरी चोरी नमाज पढ़ते हो, चुपके चुपके जंगल में, घर में, कोठरी में बंद करके पढ़ लेते हो, कभी मस्जिद में नहीं गए, तो लोग यही कहेंगे ना, साला नमाज पढ़ता नहीं कभी। तो चोरी चोरी नमाज पढ़े, दुनिया तो आप कहेगी नमाजी नहीं है, लेकिन आप चोरी चुपके कर रहे हो ना, तो दुनिया ही कहेगी नमाजी नहीं है, साला कभी नमाज नहीं पढ़ता, कभी मस्जिद में नहीं जाता, कभी अच्छे काम करता नहीं। आप अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन चुपके चुपके कर रहे हो, किसी को दिखा नहीं रहे हो, तो दुनिया तो यही कहेगी ना, किसी को देता लेता नहीं, किसी की मदद नहीं करता है, तो आपके ऊपर तोहमत मारेगी, तो आपको आएगा गुस्सा। क्या आएगा? मैं चोरी चुपके करता हूँ, तू जानता नहीं, ये है ऐसा आप कहोगे ना, तो ये चीजें जब आएंगी आपके अंदर, तो आप अपनी जुबान को रखो बंद और उस जहर को पी जाओ। गुस्सा ही हराम है। क्या है? चोरी कर हराम का जन्नत में जा, चोरी कर हराम का जन्नत में जा। तो जन्नत से मुराद क्या है? जन्नत से मुराद है कल्ब। क्या है? कल्ब। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। क्या है?
तो तुम्हारे कल्ब को मुतमईन यानी मुतमईन सुकून मिल जाएगा। तो जिसके कल्ब को सुकून मिल गया ना अल्लाह से, अल्लाह दे देता है सुकून। तो अब असल में वही सुकून में है। कौन है? तो सुकून जब मिल गई तो जन्नत में पहुंच गए ना। सुकून कहाँ मिलता है? सुकून जन्नत में मिलता है। तो कल्ब को सुकून मिल गया। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ये सारी फॉर्मेलिटी आपने किया तो अल्लाह ने आपको जन्नत में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? तत्मइन्नुल कुलूब, कुलूब को सुकून दे दिया। तो पूरे जिस्म में क्या है? कल्ब। अगर ये सुकून है ना तो पूरा वजूद सुकून में है। अगर यहाँ फसाद है ना तो सब जगह फसाद है। कहाँ है? जो हुजूर का कौल भी तो है, अय बनी आदम तेरे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा ऐसा है, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो पूरे वजूद की इस्लाह हो जाएगी। अगर वो फसाद में मुब्तला है तो पूरा वजूद फसाद में मुब्तला होगा। याद रखो तेरा कल्ब है। कल्ब ले लो, दिल ले लो, है ना। अरबी लफ्ज में कल्ब कह लो और यहाँ के भाषा में दिल। तो जब आप ये जहर पियोगे, चोरी चोरी काम करोगे, चोरी चोरी अच्छे अच्छे काम करोगे, चोरी चुपके, और अगर कोई बुरा भला कहा और आपको गुस्सा आया और जाहिर ना करो, पी जाओ, तो क्या हो जाओगे? जन्नत में जाओगे। चोरी कर, हराम खा, जन्नत में जा। तो जन्नत से मुराद क्या है? आपके कल्ब को अल्लाह सुकून दे देगा, सुकून बख्श देगा, सुकून मिल जाएगा। तो सुकून कहाँ मिलता है? जन्नत में। तो जिसके कल्ब में सुकून मिल गया, सुकून हो गया, कामयाब हो गया वो। जिसका कल्ब सुकून में नहीं है ना, वो ही जहन्नम में है। और जहन्नम जो है, जहन्नम कहीं और नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं सुकून के लिए। किसके लिए है? पीरी मुरीदी, ताकि तुम सुकून पा जाओ। क्या पा जाओ? सुकून। तुम्हारे कल्ब को सुकून मिल जाए, तुम्हारे कल्ब को सुकून मिल जाए अल्लाह के जिक्र से। तो अल्लाह के जिक्र से सुकून ऐसे नहीं मिलेगा। जितने जाले अंदर हैं उतने बाहर हैं। तो बाहर वाले को तुम्हें बर्दाश्त करके पीना है। तो लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है। जहर कहाँ? जहर जो है ना, जहर को मारता है, लोहा लोहे को काटता है। तो बुग़्ज़, हसद, किना, गुस्सा, फरेब आपके अंदर है। कोई गुस्सा आपके किया, जो आपके ऊपर गुस्सा किया, आपको भी गुस्सा आया, तो ये जहर और जहर हुआ ना। तो वो गुस्सा, आपके अंदर गुस्सा आया तो अपना गुस्सा और उसका भी गुस्सा पी जाओ, क्या हो जाओगे? तो अंदर जो आपके अंदर गुस्सा है तो एक को मरना पड़ेगा। तो आप वाला मर जाएगा जब उसका वाला भी लिए और मर गया। आपको भी गुस्सा आया, आपने जाहिर नहीं किया, आप अपना गुस्सा अपने अंदर रखे, उसका गुस्सा भी आया और आप पी गए, उसका भी और अपना भी, दोनों पी गए। तो आपके अंदर जिस शय को गुस्सा आई उसको मरना है, फिर आपका मर जाएगा। तो लोहा लोहे को काटता है ना। तो जो चीज बाहर दिख रही है, कोई चुगली कर रहा है, गिबत कर रहा है, बुग़्ज़ कर रहा है, हसद कर रहा है, जो भी नफरत कर रहा है किसी से, तो वो चीजें आपके अंदर भी है। वो जाहिर किया, तुम भी जाहिर किए, तो ना उसकी इस्लाह हुई ना तुम्हारी इस्लाह हुई। तो अगर वो जाहिर किया तो तुम खामोश हो जाओ। क्या हो जाओ? तुम खामोश हो जाओ, खामोश होकर उसको बर्दाश्त कर लो, कामयाबी मिल जाएगी। तो पीरी मुरीदी जो है ना, यही है। इसके लिए है कि आप अगर किसी दामन से, किसी वली अल्लाह से वाबस्ता हो तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। बोलोगे तो इम्तिहान में जाओगे। कहाँ जाओगे? इम्तिहान में जाओगे। तो इम्तिहान में जाओगे तो इम्तिहान में फेल हो जाओगे। तो कोशिश रहे चोरी चोरी चुपके चुपके। क्या रहे? चोरी चोरी, चोरी चोरी चुपके चुपके चलते जाओ। किसी से न चिल्लाओ कि पीर साहब से बहुत मोहब्बत करता हूँ। दुनिया से चिल्लाओ नहीं कि पीर साहब से बहुत मोहब्बत करता हूँ, पीर साहब की बहुत याद आ रही है, पीर साहब का बड़ा ख्याल आ रहा है, पीर साहब तसव्वुर में घूम रहे हैं। दुनिया को ना चिल्लाओ। हाँ, बस जो अच्छे अच्छे काम है वो काम को अंजाम देते जाओ। क्या करो? जो अच्छे अच्छे काम है उस काम को अंजाम देते जाओ। सामना पड़ जाए तो अपने किरदार से, अमल से साबित कर दो। कहने की जरूरत नहीं है इसकी। कहो मत कि मैं फला से बहुत मोहब्बत करता हूँ, जैसे मौला हुसैन का दामन नहीं छोड़ूंगा। तो चिल्लाओ मत कि मौला हुसैन से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मौला हुसैन के जो चाहने वाले हैं, जैसे अभी आप हो, आपको मैं मौला हुसैन का दामन नहीं छोड़ूंगा, ये कहे मौला हुसैन का दामन नहीं छोड़ूंगा, तो चिल्लाओ मत, जमाने को ना बताओ ये मौला हुसैन के दीवाने, आप मौला हुसैन के दीवाने। तो आप दूसरे, एक दूसरे से मिलजुल के रहो, प्रेम मोहब्बत से रहो। क्या रहो? प्रेम मोहब्बत से रहो। भाई ये भी दीवाना, आप भी दीवाने, तो दोनों मिलके रहोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा ना। अब आप मेरा नाम लेते रहो, मेरे एक नाम लेने वाले को आप बुरा भला कहो, मार दो। तो हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन पूरे आलम के लिए आए। हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन पूरे आलम के लिए आए।
अब आप हुजूर के ऊपर दरूद शरीफ भेजो या हुजूर का नाम लेते रहो, लब्बैक या रसूलुल्लाह चिल्लाते रहो, या सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह करते रहो, और हुजूर सबके आलम, पूरे आलम के लिए आए ना रहमत बनकर, और आप दरूद शरीफ उनके ऊपर भेजो और उनका नाम लो, और जो है उनका कोई चाहने वाला हो, उनका कोई नाम लेने वाला हो, कोई मोहब्बत करने वाला हो या ना हो, उनका कोई नाम लेने वाला ना हो, जो कोई ना जानता हो, आप उसको तकलीफ दो, आप उसको बुरा भला कहोगे तो हुजूर फिर खुश नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? हुजूर खुश नहीं होंगे। हुजूर की खुशी किसमें है कि वो पूरे आलम के लिए है, रहमतुल्लिल आलमीन। तो पूरे आलम से मतलब क्या है कि आप सबके लिए मोहब्बत करो, सबसे मोहब्बत करो। किससे करो? सबसे मोहब्बत करोगे तो हुजूर खुद ब खुद आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। तो हुजूर मोहब्बत करने लगेंगे, सबसे पहले अल्लाह मोहब्बत करने लगेगा आपसे। जब आप सबके लिए बन जाओगे तो क्या होगा? अल्लाह आपसे मोहब्बत करने लगेगा। तो अल्लाह जब आपसे मोहब्बत करते करते ये हो जाएगा तो आप हुजूर से मोहब्बत हो गए, हुजूर करीब हो गए कि अल्लाह ही अपने महबूब से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करने लगा। तो जब अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा तो आप हुजूर के करीब हो गए। हुजूर से मोहब्बत असल में तब आएगी। कब आएगी? चिल्लाने से नहीं होगा। आप किसी से चिल्लाओ मत, कोई भी ना चिल्लाए, मैंने मतलब है कोई भी ना चिल्लाए कि फला का दामन नहीं छोड़ेंगे, इनका दामन नहीं छोड़ेंगे, उनका दामन। चिल्लाओ नहीं यार, किरदार से साबित करो, किरदार से, इखलाक से साबित करो, चिल्लाओ मत। चिल्लाने से कुछ होता नहीं है। गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, हुसैन का दामन, गरीब नवाज का दामन कोई पकड़ा वकड़ा नहीं है। जो पकड़ा है वो चिल्ला नहीं रहा है। किरदार देख लो, समझ में आ जाएगा कौन किसका दामन नहीं छोड़ा है। किसका? भाई यजीद अगर कहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ेंगे, यजीद चिल्लाए, चलो मौला हुसैन से दुश्मनी की। यजीद अगर कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो बात समझ में आ रही है? हाँ? दामन नहीं पकड़ा है ना, वो पकड़ा होता अगर वो, तो वो किरदार होता ना उसमें। किसमें? भाई यजीद भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता था ना। अब वो कहे कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद साहब का दामन नहीं छोड़ूंगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ूंगा, तो किरदार है क्या उसके अंदर, यजीद के अंदर? वो किरदार यजीद के अंदर नहीं है। तो नहीं है मतलब क्या? वो नाम ले रहा है। क्या ले रहा है? नाम ले रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह से यजीद का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे ही आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लो। आप हुसैन का दामन कहो या गौस का दामन कहो या ख्वाजा का दामन, आप चिल्ला रहे हो, आपका किरदार क्या है? आपका किरदार जो है ना, आप उसी के दामन से वाबस्ता हो। आप लोगों के साथ कैसा ताल्लुकात आपका है, लेन देन कैसा है, बात व्यवहार कैसा है, धोखाधड़ी कर रहे हो, चीटिंगबाजी कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, आप लोचे लपाचे काम कर रहे हो, नाम ले रहे हो गरीब नवाज का, तो गरीब नवाज से आपका ताल्लुक नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। फिर ताल्लुक किससे है? फिर ताल्लुक आपका इबलीस से, शैतान से, यजीद से है। किससे है? यजीद से है। आप गरीब नवाज वाले नहीं हो। और कोई नाम नहीं ले रहा है और काम गरीब नवाज वाला कर रहा है, तो उसका ताल्लुक गरीब नवाज से है। चिल्लाने पे न जाना, चिल्लाने में धोखा है। आप चिल्लाने पे नहीं जाना कि कोई कहे कि मैं फला का दीवाना हूं ना। किरदार देखो। क्या देखो? किरदार देखो। जैसे एक एक बुजुर्ग कहा करते हैं, जैसे कोई कहे यार किसी को पानी न पिलाओ, किसी को खाना ना दो, किसी की मदद ना करो। एक फकीर ने कहा ये बात, एक फकीर ने, एक अल्लाह वाले ने कहा, क्या कहा? कि किसी को पानी न पिलाओ, किसी को खाना ना दो, किसी की मदद न करो। एक अल्लाह वाला ये बात कह रहा है, दे दिया। उसके बाद अब वो कोई उसकी चौखट पे आ रहा है तो पानी भी पिला रहा है, खाना भी खिला रहा है, मदद भी कर रहा है, इज्जत से बैठा भी रहा है। तो दुनिया जुबान को पकड़ेगी। क्या पकड़ती है? आपने अगर किसी को कहा कि किसी की मदद ना करो और कोई आ जाए आपके पास मदद के लिए, आपने मदद कर दी, तो वो आपने मदद कर दी वो लोग नहीं देखेंगे। आपने जो कहा है ना किसी की मदद ना करना, वो दुनिया पकड़ लेगी। ये तो कह रहे थे किसी की मदद ना करना, दुनिया ये देखेगी, आपके किरदार को नहीं देखेगी। आप कह रहे हो मदद न करना, लेकिन आप पूरा काम वही कर रहे हो। आप कह रहे हो किसी को पानी न पिलाओ, लेकिन आप दिन भर प्यासे को पानी पिला रहे हो। आप कह रहे हो भूखे को खाना न खिलाओ, लेकिन आप भूखों को खाना खिला रहे हो। लेकिन आप जो कह रहे हो ना, दुनिया यही पकड़ेगी। दुनिया, आप जो कह रहे हो दुनिया यही पकड़ेगी। आप क्या कर रहे हो ये नहीं देखेगी। क्या है? आप, मौला हुसैन ने जो कहा वो दुनिया पकड़ ली।
यजीद ने पकड़ लिया, ये समझ लो। मौला हुसैन ने जो कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, ये दुनिया ने पकड़ ली, तभी तो दुश्मन बने। हुजूर ने जो किया ये किसी ने नहीं देखा, हुजूर ने जो किया ये किसी ने नहीं देखा। तो किरदार देखो, इस पे जाओ। अगर जुबान से जो बात कही जा रही है आप उसको पकड़ोगे सिर्फ, इसको, तो आप धोखे में हो, या तो आपका दो ताल्लुक हो, या तो आप धोखे में हो। किरदार देखो, कोई कह रहा हो यार किसी को खाना ना पिलाना, यार किसी को पानी न दो, किसी भिखारी की मदद न करना, सालों को मार के भगाओ, ये बात कह रहा है। उसके बाद वो भिखारी की मदद भी कर रहा है, भिखारी को खाना भी खिला रहा है, प्यासे को पानी पिला रहा है, मदद भी कर रहा है, हेल्प भी कर रहा है, तो उस पर गौर नहीं जाएगा, वो अहम है। क्या है? कोई कह रहा हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई कहे कि झूठ झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, गीबत नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए, सब में कोई अच्छी चीज नहीं है यार, ये सब नहीं करना चाहिए यार। अब आपने सोच लिया यार बड़ा अच्छा आदमी अच्छी अच्छी बात कर रहा है ना, उसका किरदार देखो। क्या देखो? उसका किरदार देखो, क्या वो झूठ बोल रहा है, चुगली कर रहा है, गीबत कर रहा है, बुराई कर रहा है? क्या है? अगर वो नहीं कर रहा है और कह भी वही रहा है और कर भी वही रहा है, किसी की बुराई ना करो, किसी की चुगली ना करो, किसी की गीबत ना करो, ये बात कह दी, और वही चीज वो जो कह रहा है नहीं करना चाहिए और वो चीज अमल में कर रहा है, अमल भी ला रहा है वो चीज, तो फिर वो इंसान नहीं है, अशरफुल मखलूकात है वो। क्या है? वो अशरफुल मखलूकात है। अगर कोई कह रहा हो चुगली ना करो, गीबत ना करो, किसी का बुरा ना करो, किसी का बुरा सोचो नहीं, लोगों के साथ प्यार से मोहब्बत से पेश आओ, कोई चार बात बोल दे तो बर्दाश्त कर लो, ये अमल में आया, ये कह रहा है। उसका उल्टा, वो चुगली भी करे, गीबत भी करे, बुराई भी करे, बात अच्छी अच्छी कर रहा है, अमल गड़बड़ कर रहा है, बात अमल गड़बड़ है। जो आज की डेट में दुनिया में हो रहा है वो यही हो रहा है। क्या हो रहा है? बातें अच्छी अच्छी हो रही, अमल ऐसा नहीं है। क्या हो रही है? आज जो दुनिया में हो रहा है, क्या हो रहा है? बातें अच्छी अच्छी हो रही हैं, किसी के बारे में बुरा ना सोचो, किसी के बारे में बुरा ना कहो, चुगली ना करो, गीबत ना करो, किसी का हक ना मारो, मेहनत से कमाओ, हक हलाल से कमाओ, नाजायज ना कमाओ, माँ बाप को तकलीफ ना दो, दोस्त अहबाब को तकलीफ ना दो, अड़ोसी पड़ोसी का ध्यान रखो। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है। और जब उनके किरदार को देखो नजदीक में जाके, तो वो सारे उसके उल्टे हो रहे हैं। बुग्ज भी कर रहे हैं, हसद भी कर रहे हैं, जिना भी कर रहे हैं, किना भी कर रहे हैं, दूसरे का ले रहे हैं तो देने की नीयत पहले से ही नहीं है, और उसी पड़ोसी में झगड़ा फसाद किए बैठे हैं, कोई चार बात बोल दिया तो दुश्मनी किए बैठे हैं। क्या किए बैठे हैं? दुश्मनी किए बैठे हैं, बातचीत किए बैठे हैं, बन किए बैठे हैं, जलन रखे हैं अपने अंदर की, साले ने फला ने मेरे को फला टाइम ये बोला था, मैं उसे कब मौका मिलेगा बदला लूंगा, वक्त आ गया तो बदला भी ले रहे हैं। और बात क्या कर रहे हैं? ये सब ना करो, और सारे वही काम कर रहे हैं जो कह रहे हैं ना करो। तो दुनिया बात को सुनकर मुतासिर होके फॉलोअर बन जा रही है। क्या कर रही है? दोस्त हो, कोई अल्लाह वाला नहीं है, इसे आम इंसान की बात है यार। कोई अच्छी अच्छी बात कर रहा हो तो आप बोलोगे बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी है, बात अच्छी अच्छी कर रहा है, और फैसले आप क्या करते हो? बहुत अच्छे आदमी है। अच्छी अच्छी बात करने से कोई अच्छा आदमी नहीं बनता है। अच्छी 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 बातें करने से कोई अच्छा आदमी नहीं बनता है। अच्छा आदमी बनने के लिए किरदार चाहिए। क्या चाहिए? और किरदार में कुर्बानी देनी पड़ती है। किरदार अच्छा बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और कुर्बानी कोई देना चाहता नहीं है। अल्लाह कह रहा है कुर्बानी मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कुर्बानी। तो कुर्बानी से क्या मतलब? बकरा या ऊंट? कुर्बानी का मतलब क्या? ऊंट या बकरा? नहीं, जैसे अभी समझो मैंने आपसे 1,000 रुपया उधार लिया, मैं वही चीज बताऊंगा जो मैं प्रैक्टिकल जिसपे चला हूं या चल रहा हूं, मैं वही बताऊंगा। आपसे मैंने 1,000 रुपया उधार लिया, क्या लिया? 1,000 रुपया उधार लिया, दे दूंगा 2-4 दिन में। और एक दिन बैठे हुए तो 2-4 दोस्त लोग, हम लोग और सब बैठे हुए हैं, और उसी दरमियान में आपने मांगा या नहीं मांगा, मैं 1,000 रुपया आपको दे दिया, 1,000 रुपया आपको रिटर्न कर दिया। 3 महीने बाद आप कह रहे हो यार 1,000 रुपया लिए थे यार, अभी तक दिए नहीं। 3 महीने बाद आप कह रहे हो 1,000 रुपया लिए थे यार, दिए नहीं। अब मैं दिया, मुझे मालूम है, अब मैं दे दिया। हाँ, नहीं दिया, मैं लड़ नहीं रहा हूँ यार, दिया तो था यहाँ 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 दिया था, नहीं दूंगा नहीं, फिर दे दिया 1,000 रुपया।
फिर 2 साल बाद याद दिया, 1000 रुपया लिए थे यार, पता नहीं याद दिए थे कि नहीं दिए थे क्या। अरे पुराना हो गया यार, पता नहीं यार, मेरे को भी याद नहीं है, मेरे को भी याद है, दे चुका हूँ क्लियर है, लेकिन पुराना हो गया यार। अब तुम कहो यार याद नहीं है, क्या बताऊँ दिए हो कि नहीं दिए हो। तो मैं बोला यार चलो चल ठीक है, 500 रखो, बहुत पुरानी बात हो गई, आधा आधा करके मांडवाली कर लेते हैं। क्या है ये, कुर्बानी है ना, क्या है ये सब छोटी चीज समझते हो। अल्लाह अताओं को देखता है, पता नहीं कौन सी ज्यादा पसंद आ जाए। और बड़ी बड़ी चीज तो पसंद ही नहीं करता, छोटी चीज देखता है। एक औरत थी वेश्या, धंधा करने वाली, रंडी जिसको बोलते हो, वो जा रही थी, तो एक कुत्ता तड़प रहा था, प्यासा प्यासा तड़प रहा था, तो देखी तो प्यासा है कुत्ता, तो अपने दुपट्टे को गई पानी में डुबाई और लाई, वो कुत्ते के मुंह में निचोड़ी पानी। कुत्ते के मुंह में जब निचोड़ी, तो कुत्ता प्यासा था, वो मर रहा था बेचारा, पानी पा गया, मर गया, वैसे भी मर गया वो। अब वो जब पानी निचोड़ी, निचोड़ने के बाद वो कुत्ता असल मर गया। अल्लाह को वो अदा पसंद आ गई। क्या आ गई? अल्लाह को वो अदा उसकी पसंद आ गई वेश्या की। कितनी छोटी सी चीज है, छोटी चीज है कि नहीं? ये छोटी चीज है बड़ी चीज है यार? छोटी चीज है ये। अल्लाह छोटी चीजों को ही देख के पसंद करता है, बड़ी चीज नहीं पसंद करता है। क्या नहीं पसंद करता है? छोटी चीजों से पसंद करता है। तो छोटी चीज क्या है? यही सब है। पता नहीं कौन सी है, तो पसंद आ जाए। कोई दोस्त आया, तुमने 1000 रुपया लिया है और दे भी दिया है, फिर वो मांग रहा है, जानने के बाद भी आप दोस्ती यारी बरकरार रखने के लिए आपने दे दिया, हुज्जत नहीं किया कि ताल्लुकात ना खराब होने पाए। दे तो दिया हूँ, इसको याद नहीं है, अगर मैं बोलूंगा दे दिया हूँ और इसको याद नहीं, हरामखोर को अभी हुज्जत करूंगा तो ताल्लुकात खराब होगा। मैं तो जान रहा हूँ मैं दिया हूँ, लेकिन ये इस पे तो भूला बैठा है, एक आम लेवल पे ये तो भूला बैठा है, तो फिर ताल्लुकात दुनिया में चिल्लाएगा, अरे यार मेरा 1000 रुपया लिए दिए नहीं यार, बेईमान है, मक्कार है। हालांकि दे दिया हूँ, मैं भूल गए हैं, मैं दे दिया भूल गए हैं, लेकिन दुनिया में चिल्लाएंगे। चिल्लाएंगे तो कसूरवार कौन हुआ? ये हुए। गुनाह किसको मिला? ये मिले। जालिम कौन बने? ये बने। फसाद में गए ये, पकड़ होगी इनकी। मैं हो गया बरी क्योंकि मैं दे दिया, लेकिन मैं रहीम हूँ, रहमतुल आलमीन हूँ, इसीलिए मतलब आप ये समझ लेना, हुजूर की जात को यहाँ रख के बता रहा हूँ कि मैं दे दिया हूँ, फिर भी मुझे याद है, फिर भी तुम कह रहे हो यार तुम लिए दिए नहीं, तो मैं दे रहा हूँ ताकि गड़बड़ ना होने पाए, तो मेरी जाके बुराई करेगा। दिया हूँ, मैं बरी हूँ, लेकिन फिर भी जब बुराई करेगा तो तेरी पकड़ हो जाएगी, इसलिए ये ले, ताकि तेरे नजर में अच्छा बन जाओ। हाँ बड़े ईमानदार आदमी यार, दे दिया। हालांकि 1000 देके तू 2000 ले लिया मेरे से, 1000 देके 2000 ले लिया। नहीं समझ में आई क्या? हाँ, तो ये किरदार बहुत, बहुत बारीक बारीक नुक्ते हैं यार, ये जिस जिंदगी से ताल्लुक बहुत बारीक बारीक नुक्ते हैं, ये सब नुक्ते कहाँ समझाते चलेंगे किसी को। हाँ ये है कि अगर इस बुराई से निकलना चाहते हो तो किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता हो जाओ, सच्चे दिल से हो जाओ। कोई भी हो दुनिया के किसी कोने में भी है, किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता हो जाओ। कहाँ से हो जाओ? दामन से। दामन से वाबस्ता हो जाओगे, और वो भी वाबस्ता होने के पीछे की जो नियत हो कि उम्मती, जो हम कहते हैं ना, हम हुजूर की उम्मती हैं। उम्मती से मुराद ये ले लो कि हुजूर फरमाते हैं मैं तमाम औलादे आदम का बाप हूँ। तो पहली बार आप सब लोग सुन रहे होंगे शायद, हुजूर ने क्या कहा? मैं तमाम औलादे आदम, सबका कहते हैं, सब कहते हैं ना कि आदम अलैहिस्सलाम सबके बाप है, नहीं, गलत। आदम अलैहिस्सलाम सबके बाप नहीं है। हुजूर का कौल है, हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं तमाम औलादे आदम, तमाम औलादे आदम का बाप हूँ। मैं मोहम्मद तमाम औलादे आदम का बाप हूँ, लेकिन मुझे उस पर फख्र नहीं। मुझे किस पर? आदम अलैहिस्सलाम नहीं, तमाम औलादे आदम, जो आदम से जो नस्ल चली है वो सबके बाप नहीं है। हुजूर कह रहे हैं इन सब का बाप मैं हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? तमाम औलादे आदम का बाप मैं हूँ, लेकिन मुझे इस पर फख्र नहीं है कि मैं बाप हूँ तमाम औलाद आदम का। तो फख्र किस पर है? फख्र किस पर है? ये 1000 रुपया दिए थे, मैंने दे दिया भैया इनको वापस। 2 महीने बाद आके बोले यार तू दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। अब ताल्लुकात खराब ना हो, व्यवहार खराब ना हो, दोस्ती यारी खराब ना हो, तो मैंने दोस्ती यारी ताल्लुकात को, इंसानियत को मैंने अहम दर्जा देते हुए 1000 रुपये की कुर्बानी दे दी
कि हमें इंसानियत की मोहब्बत है, 1000 रुपए से मोहब्बत नहीं है। तुम भूल गए हो, कोई बात नहीं यार, ये लो यार, हमारा तुम्हारा ताल्लुकात बना रहे, क्या रहे। और अगर हमने दे दिया है तो 1000 रुपये हमने भाड़ में जाओ तुम, यार तुमको 1000 रुपये दे दिया, तुम भूल गए हो तो मैं क्या करूँ। अब वो बंदा भूल गया है तो अब चिल्लाएगा ना यार नहीं दिए हैं, तो अपनी जगह पे वो भी राइट है। लेकिन जब उसको याद आया, अगर कभी याद आ गया कि हाँ मिल गया है, तो वो जो उन्होंने जो गाया है, वो रायता जो फैलाया है, वो तो नहीं समेट पाएंगे ना, ये नहीं समेट पाओगे। तो इसीलिए 1000 रुपया दे दिया गया, या दे दिया हो फिर दे दो, ताल्लुकात बना रहे। हमें पैसे से मोहब्बत नहीं है, हमें इंसान से मोहब्बत है। एक आप भी इंसान, हम भी इंसान, एक ताल्लुकात ना खराब होने पाए, तो इस लिहाज से ये अहम कुर्बानी है। क्या है भाई, हर इंसान के अंदर अल्लाह का नूर है ना, क्या है, इंसान अशरफुल मखलूकात है। तो कोई भूल बैठा है तो ये चीजें छोटी छोटी कुर्बानियां होती, पता नहीं कौन सी ज्यादा अल्लाह को पसंद आ जाए। ये छोटी सी मैंने एक मिसाल दी है, 1000 रुपये को लेके मैंने एक मिसाल दी है, ऐसे बहुत सारी चीजें क्या क्या बताओगे। तो असल है किरदार, क्या है, असल है किरदार। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल ओनली किरदार ही अदा किया है। क्या किया है, नबी तो थे ही, बचपन से ही थे, लेकिन 40 साल के बाद उन्होंने ऐलान किया है, ये गवाही ले ली है कि ये लोगों बताओ मैं क्या झूठा हूँ, मक्कार हूँ, चोर हूँ, चंडाल हूँ। लोगों ने कहा नहीं, अरे मोहम्मद तुम तो सच्चे हो, अच्छे हो, झूठे नहीं हो। लोगों ने गवाही दी, तब आपने बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। क्या है, तो असल किरदार है। क्या है, असल असल किरदार है, ये है असल किरदार ही असल अल्लाह का कलाम है। असल किरदार क्या है, असल किरदार ही अल्लाह का कलाम है। क्या है, हुजूर की जो किरदार है ना, वो किरदार मुबारक, जो जिंदगी मुबारक है ना, असल वही अल्लाह का कलाम है। हिदायत जिसको कहते हैं ना, कुरान हिदायत देती है, तो हुजूर की जिंदगी मुबारक ही हिदायत है। क्या है, हिदायत मतलब क्या, हुजूर की जिंदगी मुबारक ही हिदायत है। हुजूर की जिंदगी मुबारक से हिदायत नहीं ले पाए ना, तो तुमको कागज का पन्ना स्याही से लिखी हुई जो पानी में भिगा दो, पानी में भिगाओ तो गल वल के सड़ जाती है, वो तुमको क्या हिदायत देगी। हुजूर की जात जिसको हिदायत ना मिले, हुजूर की जात से, हुजूर की जात से मतलब मदीने में जो जलवागर है वही नहीं है, सिर्फ जो 7 समुंदर पार उस मदीना जो कहते हैं ना गुम्बद खजरा, गुम्बद खजरे का वो एक ही रूप नहीं है, गुम्बद खजरा बहुत है, एक ही नहीं है। अजमेर में भी एक गुम्बद खजरा है, कलियर में भी एक गुम्बद खजरा है, दिल्ली में भी एक गुम्बद खजरा है, कई गुम्बद खजरा, दिल्ली में भी, अजमेर में बहुत सारे गुम्बद खजरा है। हिंदुस्तान में अरबों करोड़ों गुम्बद खजरा है, सिर्फ मदीने में ही नहीं है, बगदाद में भी गुम्बद खजरा है, वही गुम्बद खजरा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका नाम ले रहे हो ना, उनका गुम्बद खजरा सिर्फ 7 समुंदर पार नहीं है, हिंदुस्तान में करोड़ों गुम्बद खजरा, तो वो है तभी तो है गुम्बद खजरा, जहां जहां वो है वही गुम्बद खजरा है। तो असल किरदार है, क्या है, असल किरदार है। जुबान पे न जाओ, किरदार पे जाओ। किस पे जाओ, किरदार, किरदार नहीं है तो कुछ नहीं है। किरदार के ऊपर एक शायरी भी है ना, अल्लामा इकबाल कहते हैं, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामनी पे, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दूं तो फरिश्ते वजू करें, दामन मेरे लफ्जों से न कर मेरे किरदार का फैसला, मेरी लफ्जों से न कर, यानी मैं जो बोल रहा हूँ ना, इससे फैसला न कर कि मैं ये हूँ। मैं अगर कह रहा हूँ ना किसी को पानी न पिला, खाना न खिला, भूखा रख, भगा दे, ये मैं कह रहा हूँ ना, तो मेरे लफ्जों से न कर कि मैं ये हूँ। मैं अगर कह रहा हूँ या चोरी करो, डाका डालो, तो ये फैसला न करना कि मैं चोर हूँ। मेरे लफ्जों से न कर मेरे किरदार का फैसला, यानी मैं जो कह रहा हूँ ना, मेरे लफ्जों से मेरे किरदार का फैसला न करना। मेरे लफ्ज और हैं, मेरे किरदार और हैं, तो मेरे लफ्जों से न कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते, मेरी हकीकत